लंदन में एक घर था जिसमें जॉन, उसके पापा, जॉन की मॉम और उसकी ग्रैंडमा रहते थे। जॉन के फादर के ऑफिस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की गई थी जिसमें जॉन के पेरेंट्स इनवाइटेड थे। संडे मॉर्निंग जॉन के पेरेंट्स पार्टी के लिए चले गए, लेकिन वापसी पर उनका कार एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। जॉन की देखभाल उसकी ग्रैंडमा ने की। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जॉन की जहनी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो सबसे अलग था, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। जब जॉन 20 साल का हुआ तो उसकी ग्रैंडमा भी गुजर गई। अब जॉन बिल्कुल अकेला था। वो लोगों की तवज्जो हासिल करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते थे। फिर जॉन की एक नई क्लासमेट आई जिसका नाम जूलिया था। जूलिया एक समझदार लड़की थी। वो जॉन की दोस्त बन गई और उसे सपोर्ट करती थी। जॉन बहुत खुश था। जॉन की क्लास में एक ग्रुप था जिसका लीडर जैमी था और वो जूलिया को लाइक करता था, लेकिन जूलिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे परेशान करता था, जिसकी वजह से जॉन ने जोश में आकर उसे बुरा भला कहा, लेकिन जैमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और जूलिया को खुश करने के लिए जॉन से माफ़ी मांगी और उससे दोस्ती कर ली। लेकिन रात होते ही जैमी अपने दोस्तों के साथ जॉन के घर पहुंच गया। जॉन अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जैमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जॉन को मारने पीटने लगा और उसे बहुत टॉर्चर किया। जॉन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार उसने सुसाइड कर ली। अगले ही दिन सबको उसकी सुसाइड की खबर मिल गई। जूलिया भी अब जैमी के ग्रुप में शामिल हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि जैमी अब सुधर गया है। जैमी के एक दोस्त ने जैमी को बताया कि उसने सुना है कि जॉन का भूत अभी भी उस घर में घूमता है। जैमी इस बात पर हंसने लगा। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो एक रात उस घर में गुजारेंगे। जूलिया को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसने सबको मना किया, लेकिन कोई नहीं माना। जैसे ही रात हुई सब जॉन के घर पहुंच गए। वो वहाँ पार्टी करने लगे और बातों ही बातों में फिर से जॉन का मजाक उड़ाने लगे। जूलिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जैमी का एक दोस्त वॉशरूम की तरफ गया। वहाँ से निकलते ही उसे जॉन की पुकार सुनाई दी। उसे लगा कि उसका कोई दोस्त उसे डरा रहा है, लेकिन वो उस आवाज़ का पीछा करते करते जॉन के कमरे में पहुंच गया और दरवाज़ा बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। काफ़ी देर गुजर चुकी थी। अब उसके दोस्त परेशान हो गए थे और वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे चले गए। सब उसे ढूंढते हुए जॉन के कमरे में पहुंच गए और वहाँ उन्होंने उसकी लाश देखी, जिसकी वजह से सब के सब बहुत घबरा गए थे। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि अब वो ज़्यादा देर इस घर में नहीं रुकेंगे। जैसे ही उन्होंने बाहर जाने का सोचा, घर के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद हो गई। अब वो सब वहाँ फंस चुके थे। उन्होंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। एक एक कर जैमी के सब दोस्त गायब होने लगे और सबकी मौत हो गई। आखिर में जूलिया बची थी, जिसने जॉन को देखा और उससे बात की। जूलिया ने जॉन को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन फिर जॉन ने उसे सारी सच्चाई बताई कि कैसे जैम और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे टॉर्चर किया। जूलिया बहुत उदास थी और वो रोने लगी। जैसे ही जूलिया ने मुड़कर देखा तो जॉन गायब था और जॉन के गायब होते ही घर के खिड़कियां और दरवाजे खुल गए और जूलिया वहाँ से चली गई।